पिछले कुछ दिनों से एक चर्चा बहुत ज्यादा चल रही थी। वो था कि टीम इंडिया का अगला हेड कोच कौन बनेगा। और ये चीजें लगभग लगभग क्लियर हैं और ऐसा माना जा रहा है कि 4 तारीख को या 4 तारीख के बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो जाएगा गौतम गंभीर के नाम। और गौतम गंभीर टीम इंडिया को 1 जुलाई से लीड करते दिखाई देंगे बतौर कोच, बतौर हेड कोच। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज निकल कर आई वो ये है कि गौतम गंभीर के साथ उनके सपोर्ट स्टॉप में कौन रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला था कि बीसीसीआई क्या अपने हिसाब से देगी, जो मैनेजमेंट है अपने हिसाब से देगा, या फिर गौतम गंभीर खुद जो उनके सपोर्ट स्टाफ रहेंगे हैं वो जाएंगे। तो अगर बात की जाए इस तरीके से आप देखेंगे तो गौतम गंभीर का जो मसला था ये हल कैसे हुआ। आप सबको पता है कि जिस तरीके से खुलासा होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि रिकी पॉन्टिंग को अप्रोच किया गया था बीसीसीआई के द्वारा, कुछ लोग कहते हैं कि जॉन्टी रोड्स को किया गया था, यानी कि तमाम चीजें निकल उसमें आ रही थी। लेकिन जब जयसान ये चीजें क्लियर की, स्पष्ट की कि भैया हमने किसी भी पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी से संपर्क नहीं किया था टीम इंडिया के हेड कोच बनने के लिए, तब उस समय लग गया था कि जो हेड कोच बनेंगे वो गौतम गंभीर ही होंगे। क्योंकि आप देखेंगे इंडिया की तरफ से मात्र 2 नाम थे, एक गौतम गंभीर, एक वीवीएस लक्ष्मण। लेकिन वीवीएस लक्ष्मण जो है वो साफ तौर से मना कर चुके थे कि मैं हेड कोच नहीं बनना चाहता हूं। जो और आप देखेंगे तो राहुल द्रविड़ से भी पूछा गया था कि अपने कार्यकाल को आप थोड़ा आगे ले जाना चाहते हैं, उन्होंने मना कर दिया। तब वहां पर मात्र एक नाम बचता है गौतम गंभीर का। और गौतम गंभीर देश सेवा करने में हमेशा बहुत आगे रहते हैं और देश सेवा करने में उनको आप कह सकते हैं कि बखूबी रास भी आता है, मजा भी आता है। अब बात अगर गौतम गंभीर की जाए तो गौतम गंभीर की जो खबरें आ रही थी, क्रिकेट से खबर निकल कर आती है कि 2 आईपीएल फ्रेंचाइजी के ऐसे मालिक ये बताते हैं कि गौतम गंभीर को लेकर कोई संशय नहीं है बीसीसीआई में, यानी कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनेंगे और 1 जुलाई से इस कार्यभार को संभालेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा बनता है कि अगर गौतम गंभीर हेड कोच का कार्यभार संभालते हैं तो जो सीनियर खिलाड़ी टीम इंडिया में हैं क्या उनके बीच सब कुछ समान रहेगा। क्योंकि आप देखेंगे तो विराट कोहली चाहे वो लें या फिर रोहित शर्मा, रविचंद्रन अश्विनी, जसप्रीत बुमराह जैसे अच्छे खिलाड़ी टीम इंडिया में, क्या वो लोग उनका सपोर्ट करेंगे, तो ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला। लेकिन जो हम 3 नाम आपको बताने वाले हैं कि 3 नाम कौन ऐसे हैं जो गौतम गंभीर के सपोर्ट में रहेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं खास तौर कि गौतम गंभीर के स्टाफ में जो 3 लोग रहेंगे उनका पहला नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर रहेगा विजय दहिया का। क्योंकि विजय दहिया इस साल आईपीएल 2024 में लखनऊ सुपर जायंट्स के डगआउट में भी नहीं दिखे और बेंच पे भी नहीं बैठे। और वैसे भी अगर आप देखेंगे तो अगर गौतम गंभीर हेड कोच बन जाते हैं, 4 तारीख अनाउंसमेंट हो जाता है, 1 जुलाई से अगर अपना पदभार वो संभालते हैं तो यहाँ पर आपको गौतम गंभीर के साथ विजय दहिया प्रॉपर तरीके से दिखाई देंगे। जो दूसरा नाम उनके सपोर्ट स्पॉट आता है वो है जॉन्टी रोड्स का। और जॉन्टी रोड्स किस स्तर के खिलाड़ी रहे हैं वो आप सबको पता है। फिलहाल इस समय जॉन्टी रोड्स जो हैं वो लखनऊ सुपर जायंट्स के फील्डिंग कोच हैं। जो तीसरा नाम आता है कि गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टॉप में कौन रहेगा, तो वो सपोर्ट स्टॉप में उनके आएंगे मोनी मोरकल। और मोनी मोरकल किस स्तर के गेंदबाज हैं आप सबको याद होगा कि चाहे वनडे हो, चाहे T20 फॉर्मेट हो या फिर हो टेस्ट मैच में, किस हिसाब से उनकी गेंदबाजी का कहर देखने को मिलता था। साउथ अफ्रीका का वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट गेंदबाज कहे जाते थे मोनी मोरकल। तो ये 3 ऐसे जो नाम हैं ये गौतम गंभीर के साथ जब वो हेड कोच बनेंगे तो निश्चित तौर पर आना चाहेंगे। और आप देखेंगे तो जॉन्टी रोड्स ने कुछ समय पहले इच्छा जताई थी टीम इंडिया कोच बनने के लिए। अब यहाँ पर अगर गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच ऑफिशियली अनाउंसमेंट उनका होता 4 तारीख को, 1 तारीख से अगर पदभार संभालते हैं तो ये 3 नाम आपको वहां पर जरूर दिखाई देंगे। अब सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपको लग रहा होगा यार कि गौतम गंभीर मान कैसे गए या केकेआर को छोड़ कैसे दिए। तो आप सबको पता है कि गौतम गंभीर पैसे के प्यासे नहीं है, वो पैसे के लिए कोई काम नहीं करते हैं। आप सबको बखूबी याद होगा कि गोयनका साहब जो लखनऊ के मालिक हैं, जब गौतम गंभीर ने ज्वाइन किया था तो खबर निकल कर आ रही थी कि गोयनका ने इनको एक ब्लैंक चेक दिया था और उसमें कहा था कि आपको जितनी राशि भरनी हो आप भर सकते हैं आप, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के साथ रहिएगा। वही दूसरी तरफ खबर निकल कर आती है कि जब मेंटोर बनते हैं गौतम गंभीर कोलकाता नाइट राइडर्स के, तो उस समय उनको शाहरुख खान भी अप्रोच करते हैं और उनको एक ब्लैंक चेक देते हैं। उनसे कहते हैं जितना आपको पैसा चाहिए आप डाल लीजिए, लेकिन आपको कम से कम 10 साल केकेआर के साथ जुड़ा रहना होगा। और उनसे ये भी कहते हैं केकेआर को नंबर 1 बनाना है। और जब मेंटोर बनते हैं तो गौतम गंभीर अपने मेंटोरशिप में केकेआर को यहाँ पर फाइनल जिताते हैं। 2012-2014 में बतौर कप्तान ट्रॉफी जिताते हैं, 2024 में बतौर मेंटोर ट्रॉफी जिताते हैं केकेआर को। लेकिन अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि क्या गौतम गंभीर एसआरके यानी कि शाहरुख खान को धोखा देंगे या फिर शाहरुख खान और गौतम गंभीर के बीच में बातचीत हो गई भैया मुझे देश सेवा करनी है, मैं देश सेवा करूंगा। हाँ, अगर हो सकता है कि मैं देश सेवा के बाद अगर फ्री रहूंगा तो मैं केकेआर के साथ फिर से जुड़ सकता हूं। क्योंकि आप देखेंगे तो
अगर गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बन जाते हैं तो उनको सारी जिम्मेदारियों से अपने आप को मुक्त करना होगा। और 4 तारीख को हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे तो सिटिंग एमपी हैं गौतम गंभीर, और 4 तारीख को जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, सरकार बन जाएगी, तो उस समय ये मान लिया जाएगा गौतम गंभीर का अब राजनीतिक करियर पूरी तरीके से समाप्त हो गया है। उसके बाद ये घोषणा की जाएगी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर टीम इंडिया के हेड कोच बनने के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट है, पूरी तरीके से रेडी है? अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।